हम तो आज भी चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, परंतु सदैव हिंदू को बेचारा समझ लेना। अब मुगले आजम तो हम कहेंगे नहीं। अब इनको मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, पहले तो उनसे कोई लेना देना नहीं, उसने 1669 में एक मस्जिद तोड़ी थी क्या? क्या तोड़ा था? मोहम्मद गौरी ने क्या तोड़ा था? शाहजहां ने क्या तोड़ा था? मंदिर ही तोड़ा था। मूर्ति भंजक थे, मंदिर तोड़ने वाले थे। वो कह रहे शिवलिंग कैसे बच गया? उन्होंने शिवलिंग केवल अपमानित करने के लिए, कुल्ला करने के लिए वहां पैर धो रहे थे। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता झलकती है। जिन्होंने तलवार के नोक पर लोगों की चोटियां करके टोपी पहना दी, उसी हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए शिवलिंग वहां रखा। इन्हें थोड़ी पता था कि इतना पांचा बदल जाएगा, वीडियो यहां आ जाएगा। सोचा भी नहीं था कभी। इन्होंने तो सोचा हम तो मुगले आजम सदा बने रहेंगे, शहंशाह बने रहेंगे, हिंदुओं की चोटी और गर्दनें काटते रहेंगे। ये तो हिंदू समाज जागा, और वो किसी सरकार के नहीं, घूम फिर के वही आ जाते हैं। आज जो कुछ वहां हो रहा है जी, वो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोई आरएसएस नहीं कर रहा है। संविधान के सुनिए, संविधान के दायरे में हो रहा है। फिर संविधान की दुहाई देने वाले 3 तलाक पे कहां चले जाते हैं, हलाला पे कहां चले जाते हैं, शीशे पे कहां चले जाते हैं। तब नहीं माने तो शहरियत याद आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तब शहरियत याद आ जाती है। अब ये देश शहरियत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मैं आपको बताऊं हैरिस साहब, मैं कह रहा हूं कि तिबल तलाक पे मुसलमानों ने कब फैसला नहीं माना, बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने कब फैसला नहीं माना। आप नहीं सर, मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आपने सबरीमाला पर क्यों आपने कहा कि सबरीमाला पे नहीं मानेंगे? जलीकट्टू पर कहाँ गए थे? वकील थोड़ा बनाया है, अपनी बात करो आप। हाँ, तो आपको मैंने भी वकील नहीं बनाया, आप अपनी बात करिए। आप मेरे वकील नहीं है, आप हमारे वकील नहीं है। आप कह रहे हैं। हाँ ठीक है, इनको 30 सेकंड का मौका दीजिए, फिर देवकीनंदन ठाकुर। हाँ ठीक है, तिबल तलाक पर भी हमने माना, आने वाले एहसान किया आपको लगता है? बिल्कुल 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 एहसान किया। हाँ नहीं, एहसान किया नहीं, आप बोल रहे हैं एहसान किया हमने। नहीं वो आपकी बाइंडिंग थी। नहीं क्यों नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अरे नहीं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्यों नहीं मानेंगे आप? एक देवकीनंदन ठाकुर, अब आप देवकीनंदन ठाकुर, उनको भी पहली बार मौका मिलना चाहिए। देवकीनंदन जी, देखिए, मैं मानस की चौपाई से ही आज के इस कार्यक्रम का तो आपका चल ही रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं मानस की चौपाई से शुरू करूं। रामायण में चौपाई है बहुत अच्छी, हम सब जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। और उसी की अगली पंक्ति है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान इस पृथ्वी पर कोई भी पाप नहीं है। और मुझे दुख के साथ और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग सब झूठ के साथ दे रहे हैं। ये जितने भी उधर बैठे हुए सब झूठ का साथ दे रहे हैं। अब ये पूछेंगे क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं। काशी, अयोध्या, मथुरा, इन तीनों जगह पर हमारे प्राण बसते हैं। हमारे हिंदुओं के सनातन का पूरा आत्मा बसती है, हम सबका जमीर वहां बसता है। अब एक बात बताइए, मंदिर के ऊपर चढ़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? दो ही स्थिति में दो व्यक्ति साथ रहते हैं। या तो इतना प्रेम हो पति पत्नी की तरह कि हम लोग साथ ही रहेंगे, एक ही रूम में रहेंगे, एक ही बेड पे रहेंगे, हम लोग अलग नहीं हो सकते। आई कांट लिव विदाउट यू। भाई हम आपके बिना नहीं रह सकते। पहली बात, इतना प्यार तो इनके साथ हमारा कभी था ही नहीं। कोई लव अफेयर चल नहीं रहा था औरंगजेब के साथ। नहीं, औरंगजेब के साथ हमारा कोई लव अफेयर था क्या? नहीं था ना। उसने आके जबरदस्ती हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, हम लोगों को और हमारी आत्मा को झकझोरने के लिए उन्होंने काशी तोड़ा, मथुरा तोड़ा, अयोध्या तोड़ा। अब ये उस औरंगजेब का साथ देने के लिए उनके वकील बनकर यहां बैठे हुए हैं। अगर भाईचारा, महाराज जी कह रहे थे भाईचारा, नहीं जी, अब हम कोई भाई नहीं, हम कोई अब चारा भी बनने वाले नहीं है। अब हम चारा नहीं बनेंगे, अब हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग यहां रहकर बहुसंख्यक है ना, बहुसंख्यक होके भी हम अपना क्या रहे? कोर्ट का रास्ता। पाकिस्तान में बहुसंख्यक लोग कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते। पाकिस्तान में लोग कहीं और का रास्ता अपनाते हैं, जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं। पर देखिए, हमारा तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। ये इनका कहना है क्योंकि मोदी है, योगी है, इसलिए आप लोग चौड़े हो रहे हो। जब औरंगजेब था तब भी मोदी था क्या? उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि औरंगजेब ने हमारे साथ बुरा किया। शिवलिंग तो छोड़ दिया, शिवलिंग छोड़ दिया, तो अब तुम छोड़ दो, बचा हुआ। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। जय भगवान बोल जी, मैं आपको बताऊंगा जवाब इसका क्या है। बोले कि अगर भाईचारे की इतनी बात है, आप तो इतनी लर्नेड बात करते हैं, आप क्यों नहीं एडवाइस करते हैं? आप तो कहते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, सत्य के अगर साथ है तो आप क्यों नहीं एडवाइस करते हैं कि हिंदुओं के 3 स्थान हैं, जो कि काशी है जहां पे भोलेनाथ महादेव का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, मथुरा है
जो वासुदेव कृष्ण की जन्मस्थली है, अयोध्या है जो प्रभु राम की जन्मस्थली है। क्या आपको लगता नहीं जैसे आपके लिए मक्का मदीना है, इनके लिए काशी, मथुरा और अयोध्या है? इससे भी ज्यादा, इसलिए कि आस्था की हमेशा कद्र करनी चाहिए, लेकिन तो बोल दीजिए आज। लेकिन सच्चाइयों को समझना बहुत जरूरी है। तो सच क्या है? अब बता रहा हूं मैं आपको। देखिए नैरेटिव क्या चल रहा है, इसको जरा समझ लीजिए इस बात को कि यहां पर मंदिर मस्जिद का इशू नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपके सामने बेटा बिल्कुल क्लियर बात रख रहा हूं कि 1707 में औरंगजेब मर गया। आप इनको तो बेटा मत कहिए प्लीज। आप हैं कौन रोकने वाले? देखिए आप अपने आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं। आप सुनिए, आप ऐसे उंगली नहीं दिखा सकते हमें। माफ कीजिएगा, आप अगर नहीं आप दिखा चाहें तो सकते। हम तो सबके हमारे नहीं, आप सब उंगली हैं। नहीं दिखा सकते। हम ये हमारे हैं। आपने अपनों को हिजाब में रखा हुआ है, आप उनको लाते ही नहीं है। ये हमारे हैं, आप हमारे नहीं हैं। आप बेटा मत पप्पा, कहिए। ये सबके आप हमारे हैं। आप ठेकेदार हैं हम ठेकेदार नहीं, हम हमारे हैं। आपके पिताजी है क्या? अब अपनी बात आपके ठेकेदार हैं मिलके ये? हैं। बताइए ये आप एक करके वो कहते हैं कि आपने अपने लोगों को तो अपने नहीं, उनका पॉइंट ये था, ये हिजाब अपने लोगों को तो हिजाब में रखा हुआ है। किसने कहा हिजाब में रखा हुआ है? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चे, कोई हिजाब में भी रह सकता है, कोई बगैर हिजाब में भी रह सकता है, दोनों हमारे बच्चे हैं, इसमें क्या परेशानी? आप अपनी बात करो। देखिए अपनी बहन बेटियों को तो आप अपनी मस्जिदों में जाने नहीं देते। किसने कहा नहीं जाने देते? अपनी बहन बेटियों को मस्जिद में जाने नहीं देते, उनको नापाक कहते हो। जाने से रोक रहे हो, उन्हें नापाक गेट के कहते हो, दरवाजे बंद कर रहे हो हमारी उनके बच्चियों लिए। को अपना बना रहे हो। गेट के दरवाजे बंद कर रहे हो स्कूल जाने आप से। क्यों नहीं जाने देते आप बच्चों को जाने अपने देना महिलाओं को? चाहते हैं। एक दरवाजे बंद कर रहे ये हैं आप। प्रोफेसर साहब जवाब देंगे। हलाला करवाते हो। ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, 30 सेकंड। देखिए मैं आपको बता दूं, झूठ का कोई अंत नहीं होता बेटा। मैं फिर बेटा कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि आपको बता दूं, कहाँ से अपने मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूं जिसके अंदर औरतें भी होती हैं। मैं ऐसी मस्जिद में खुतबा नहीं देता जिसमें औरतें नहीं होती। जी अब ठीक है, एक सेकंड, आप कुछ कह रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि इतिहास के साक्ष्य आपके साथ नहीं है। मैं आ रहा हूं, आपने अपनी बात को रखा। इतिहास के साक्ष्य आपके साथ नहीं है। महंत और देवकीनंदन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड के अंदर। देखिए साक्ष्य तो हमारे साथ हैं। काशी त्रिशूल से बाबा भोलेनाथ ने बनाई, उसे आनंद वन कहते हैं। आनंद वन उसका नाम है जहां पर बाबा भोलेनाथ मां पार्वती के साथ प्यार करते हो। मैं फिर इनसे कहना चाहूंगा, अगर ये नवाज अदा, अगर ये कुरान पढ़ाते हैं तो कुरान के माध्यम से ईमानदारी से बताएं। कहीं काशी में कुरान का जिक्र हो, कहीं अयोध्या का जिक्र हो, कहीं मथुरा का जिक्र हो, तो ये हमसे कहें ना, भाईचारा हम निभाएंगे। लेकिन जब काशी और मथुरा की बात आएगी तो कुरान की तो बात नहीं आएगी। हमारे गीता में है, हमारे भागवत में है, हमारे स्कंद पुराण में है। आप कहो तो स्कंद पुराण के में आपको काशी खंड में 37, 38, 39 में श्लोक में है। आप इनको कहिए कि वो स्कंद पुराण पढ़े और उसको पढ़ के प्रमाण मान के काशी का विश्वास ठीक है। एक जय भगवान गोयल कुछ कहना चाहते हैं। जय भगवान गोयल, एक तरफ एक पॉइंट आता है, मैं आपको मौका दूंगा, मुजीबुर रहमान के पास आऊंगा। एक तरफ एक पॉइंट आता है कि बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा। दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है, मगर हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हम नियम को मानने वाले हैं। इसलिए हम अपने राम जन्मभूमि के लिए भी कोर्ट में गए, ज्ञान बापे के लिए कोर्ट में गए, मथुरा के लिए कोर्ट में गए। हर जगह पर हम कोर्ट में जाकर के अपने साक्ष्य दे रहे हैं। मुजीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ज्ञानवापी मस्जिद मतलब ज्ञान का कुंड मस्जिद, ये मतलब बहुत एक अबनॉर्मल नाम है। आपको नहीं लगता कैसे हो सकता है ये नाम एक ऐसे इबादत गाह का जो मुसलमानों के साथ है? लेट हिम आंसर। इसका असल नाम है आलमगीरी मस्जिद। तो फिर ज्ञानवापी क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी था। अच्छा। तो जमाने से उसको फिर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम उसका पड़ा, लेकिन आपको इसकी तारीख देखेंगे तो उसका आलमगीरी मस्जिद के नाम से उसका जिक्र मिलेगा। और ऐसा क्या इत्तेफाक है कि भगवान राम का मंदिर जहां है वहां भी मस्जिद हो गई, वासुदेव कृष्ण जहां जन्मे वहां भी मस्जिद हो गई, महादेव का जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वहां भी मस्जिद हो गई? ऐसा इत्तेफाक आपको लगता है ये इत्तेफाक है या औरंगजेब ने क्रूरता करी? आप बात में इस बात को नहीं, वहां राम पैदा हुए ये कब पता चला इनको?
राम तो हजारों साल पहले पैदा हुए हैं, लेकिन इनके किसी पुराण में, त्रेता किसी युग में किताब पता में चला। कोई जगह पर का मेंशन नहीं है। क्या बात जैसे कर रहे हो? प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए, उस जगह पे पैदा हुए, जो प्लॉट नंबर ये बता रहे कृष्ण जी का, उस प्लॉट में पैदा हुए। जो देखिए, उसका ये नहीं आस्था नहीं नहीं, का- वो आस्था का सवाल है। यस, ये कहाँ आस्था पैदा पर हुआ, इसका प्रमाण प्लॉट नहीं है, नंबर पता है तो क्या? ये जानबूझ करके मस्जिदों के पीछे ही पेड़ हुए हैं। एक सेकंड, आप आपत्तिजनक बात कर रहे हैं मेरे आराध्य के बारे में। ये कहाँ पैदा हुए, प्लॉट नंबर पता है इनको? ये तो अभी रिसेंटली की बात कर रहे हैं। और राम वो मंदिर प्लॉट के- नंबर कैसे पता नहीं, ये चला तो वही आपको? बात हो गई। वो और प्लॉट व्यक्ति नंबर ने कैसे कहा पता था चला? राम की मां ने राम को कहाँ जना, किस कमरे में जना, हमें बता दे। ये तो वही बात हो गई। आप बताइए, वासुदेव कृष्ण का पैदा हुए, वासुदेव कृष्ण मथुरा में पैदा हुए हैं और रहेंगे। प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए हैं और रहेंगे। उस पर्टिकुलर प्लॉट पे पैदा हुए, ये कैसे पता चला? ओके, देव